हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग इकोलॉजी में म्यूचुअलिज्म खत्म होने के बाद यानी पॉजिटिव इंटरेक्शन में जो दो स्पीसीज के इंटरेक्शन में हम लोग म्यूचुअलिज्म रिलेशन पढ़े थे, उसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पर इतना ज़्यादा निर्भर था कि एक के बिना एक नहीं रह सकता है। अगर वो खत्म तो वो खत्म, वो बदलेगा तो वो बदलेगा। ये रिलेशन हम लोग म्यूचुअलिज्म, उसमें हम लोग माइकोराइजा, उसमें हम लोग लाइकेन और भी हम लोग कुछ उसमें एग्जाम्पल पढ़े। अब देखिए, अब हम लोग एक एक करके म्यूचुअलिज्म जैसे हम लोग डिटेल से पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमनसेलिज्म। अब ये कॉमनसेलिज्म क्या है? ये भी एक रिलेशनशिप है दो स्पीसीज के बीच में, ये भी एक इंटरेक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है कॉमनसेलिज्म में और म्यूचुअलिज्म में, कि वहां पर दोनों स्पीसीज को बेनिफिशियल था, यानी एक स्पीसीज दूसरे को फायदा पहुंचा रहा था और दूसरा फिर पहले वाले को। वो दोनों स्पीसीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक दूसरे से फायदा उठाते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, एक स्पीसीज को तो फायदा होगा लेकिन दूसरा स्पीसीज को ना ही फायदा होगा ना ही उसका कोई नुकसान होगा। तो देखिए, अगर मैं बोलूं ये स्पीसीज ए है और ये स्पीसीज बी है, अगर इनके रिलेशन यानी अगर ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, कॉमनसेलिज्म अगर रिलेशन को निभा रहे, इसका मतलब एक स्पीसीज को तो फायदा होगा लेकिन एक स्पीसीज को ना ही फायदा होगा ना ही नुकसान होगा। अब सर थोड़ा एग्जांपल से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा कौन कौन स्पीसीज है जो ऐसा रिलेशनशिप को शो करते हैं, ये ऐसा रिश्ता कहां पर पाया जाता है। चलिए हम लोग एग्जांपल के लिए देखते हैं। वुडी क्लाइंबर्स, इसी को बोलते हैं लियानास या फिर वुडी वाइन्स। ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मैं बात कर रहा हूं, जो कि बहुत ही घना जंगल है। इतना घना जंगल है जहां नीचे जो सरफेस डवेलर्स होते हैं, यानी इतना ज्यादा सरफेस डवेलर्स नीचे होते हैं जिससे कि लाइट का मिलना लगभग मुश्किल होता है। आपको पता है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इतना ये इतना 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 घना होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इतना घना जंगल होता है कि जो नीचे का उसका जो सरफेस डवेलर्स है, यानी नीचे जो क्लाइंबर्स होते हैं, उनको अच्छे से सनलाइट नहीं मिल पाता है। अब बोलिए, इससे सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये सब कैसे अपने आप सरवाइव करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो ये क्या करते हैं, ये इन पेड़ों में ऐसे ऐसे लिपट लिपट के चढ़ते हैं। लियानास या फिर वुडी वाइन्स या फिर वुडी क्लाइंबर्स, ये एक ही नाम है, यानी जो क्लाइंबर्स है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। इसका अगर मैं और एग्जांपल दूं तो मैं बोलूं जैसे बाउहीनिया और टीनोस्पोरा। ये बाउहीनिया और टीनोस्पोरा जो है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का दो लियानास है, यानी दो वुडी क्लाइंबर है। ये क्या करते हैं, वहां पर डेंस फॉरेस्ट होने के कारण लाइट का अवेलेबिलिटी यहाँ कम होते हैं, तो ये नीचे अगर रेंग भी जाए फिर भी इन्हें फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि सनलाइट ही नहीं है तो इनके पास पत्ता होने का कोई फायदा नहीं होता है। सनलाइट नहीं रहेगा, सर सनलाइट कहाँ गया? ऊपर ही इतना घना है कि सनलाइट सब ऊपर ट्रैप हो जाता है, इन्हें सनलाइट नहीं मिल पाएगा तो ये अच्छे से फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा। तो ये जुगाड़ निकालते हैं, ये क्या करते हैं, ये बड़ा बड़ा पेड़ में ऐसे ऐसे लिपट जाते हैं और ये लिपट लिपट के ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करता है, ताकि ये ऊपर जाएगा तो इससे कुछ सनलाइट मिलेगा और सनलाइट मिलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो क्या मैं कहूं कि वुडी वाइन्स या फिर वुडी क्लाइंबर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो होता है डेंस फॉरेस्ट है, तो लाइट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है फॉर सरफेस ड्वेलर्स जैसे कि बाउहीनिया, टीनोस्पोरा। ये क्या करता है, इसका रूट सिस्टम तो अच्छा डेवलप है, इसका रूट सिस्टम भी अच्छा डेवलप है, इसका लीव्स भी अच्छा डेवलप है, इनमें क्लोरोफिल भी ठीक ठाक है, लेकिन सिर्फ कमी है तो वो लाइट का, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ही डेंस है, नीचे की तरफ अंधेरा छाया हुआ है, इन पत्तियों को सनलाइट नहीं मिल पा रहा है। सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये मर जाएगा। अब मैं बात करूं, ये अपना इफेक्टिव बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, फूड बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को लेने के लिए दूसरा प्लांट का सहारा लेके ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं। अब मैं बात करूं, इनका लीव्स और क्लोरोफिल जो है अच्छा डेवलप है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब ये रूट सिस्टम इसका डेवलप है। अब मगर अगर मैं बात करूं, यहां आप देख पा रहे हैं ये जो लियानास है जो ऐसे ऐसे चढ़ रहा है, ये जो वुडी क्लाइंबर है जो चढ़ रहा है, ये इसी को बोलते हैं वुडी वाइन्स जो चढ़ रहा है, जिसका एग्जांपल है बाउहीनिया, टीनोस्पोरा। ये ऐसे ऐसे इस पेड़ में चढ़ रहा है, इस पेड़ का इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पेड़ का इसमें कोई नुकसान
नहीं है, ना ही कोई फायदा है, यानी ये जीरो में रह रहा है। लेकिन इस रिलेशन से इसको फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है सर? ये जितना ऊपर जाएगा उतना सनलाइट मिलने का चांसेस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सनलाइट इसको मिलेगा उतना फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा, जितना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा फूड मिलेगा। तो मैं क्या दूं, लियानास को यहाँ पॉजिटिव फायदा मिल रहा है। लियानास ने ट्री को कुछ नहीं दिया, लेकिन ट्री ने लियानास को क्या दिया? क्लाइंबिंग सपोर्ट दिया। क्लाइंबिंग सपोर्ट दिया तो लियानास फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा, तो फूड प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ये कॉमनसेलिज्म का रिलेशन है, यानी एक ऐसा रिलेशन है जो दो स्पीसीज के बीच में तो हो रहा है, लेकिन एक को फायदा हो रहा है, एक को ना ही फायदा है ना ही नुकसान है। इसका और एग्जांपल एपीफाइट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कहानी है। एपीफाइट्स का मतलब, एपी मतलब ऑन प्लांट, ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, उन्हें एपीफाइट्स बोलते हैं। ये ग्रो ऊपर नहीं कर रहे हैं यार, इसका रूट वगैरह सब नीचे है, ये ऐसे चढ़ा है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट नहीं ग्रो करते हैं। आप आम का पेड़ में ऐसे ऐसे लत्तुनिमा, इसको बेल बोलते हैं। ये आम का प्लांट में ऐसे 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 चिपकाऊ टाइप से बैठे रहते हैं। ये दूसरा प्रकार का प्लांट है। हम लोग सोचते हैं आम का पत्ता है, लेकिन ये उसके साथ मिक्स हो जाता है, इसे बेल बोलते हैं। मैं अगर बात करूं, जो ऑर्किड है, हैंगिंग मॉस है, इसका दोनों का बात करूं, ये और ट्री के साथ ही रिलेशन होता है। ये एक ट्री है और ये आपका ऑर्किड है। ये ऑर्किड इस ट्री में चढ़ गया है, इस ट्री में रह रहा है, वहीं पर खा पी रहा है, सनलाइट भी ऊपर से मिल रहा है। लेकिन इसका मैं बात करूं, लीव्स एंड क्लोरोफिल आर डेवलप, इसका लीव्स और क्लोरोफिल डेवलप है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन हैंगिंग रूट्स को हम लोग वेलामेन बोलते हैं, इसके पास अपना रूट्स होता है, एब्जॉर्प्शन एनवायरमेंटल मॉइस्चर एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ये अपना रूट्स के थ्रू इन्वायरमेंट का मॉइस्चर्स को वहां से एब्जॉर्ब करते हैं, और यहीं के अगल बगल का हिस्सा जो एक्सक्रीशन होता है इस प्लांट का, वहां से ये मिनरल न्यूट्रिएंट लेके अपना काम को पूरा कर रहे हैं। सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर है कि ये क्लाइंबिंग रूट्स, इसका रूट नीचे है, ये ऐसे चढ़ रहा है, ये पूरा का पूरा प्लांट ही दूसरा प्लांट के ऊपर है, इसलिए इसका नाम है एपीफाइट्स। मैंगो ट्री का मैं बात करूं, मैंगो ट्री में ऑर्किड ऐसे झूलते हुए रहते हैं, आप देखे होंगे, इसको बेल बोलते हैं। बहुत सारा होता है मैंगो ट्री में इधर उधर, ये उसी के ऊपर रह रहे, खा रहे, पी रहे, अगल बगल से सनलाइट तो आ ही रहा है, अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और इससे इस ट्री को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इस ट्री से ये कुछ नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं कि इसका मिनरल न्यूट्रिशन खा रहा है, इसका अंदर से सामान ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये इसके ऊपर रह रहा है। इसका कोई फायदा नहीं, इसका बहुत फायदा है। क्या मैं बोलूं, एपीफाइट्स जो ऐसा काम कर रहे हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ रहे हैं, वो प्लांट को तो जीरो बेनिफिट करते हैं, लेकिन ये प्लांट इस एपीफाइट को क्या दे रहा है? शेल्टर दिया, यानी रहने का जगह दिया, लाइट का अवेलेबिलिटी हुआ, यहां रहेगा तो लाइट ज्यादा मिलेगा, लाइट ज्यादा मिला, यहां ह्यूमिडिटी भी मिला इसको, और ये सब मिलेगा, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ऑल ओवर फूड भी बनाएगा। तो मैं बोलूं, जो कॉमनसेलिज्म रिलेशन है, इस रिलेशन में क्या होता है, दो स्पीसीज इंटरेक्ट करेंगे, उसमें से एक को फायदा होगा और एक को ना ही फायदा होगा, ना ही नुकसान होगा। मैं लियानास का बात क्या, ये प्लांट्स के साथ ये रिलेशन शो करते हैं, और ये एपीफाइट्स यानी एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर जब ग्रो करता है तब भी होता है। अब देखिए, अभी आगे आप कुछ एग्जांपल ऐसे पढ़ेंगे, अगर ये प्लांट इसके ऊपर रह के इसको नुकसान पहुंचाए, यानी अपना रूट्स को इसके अंदर पेनिट्रेट करे, या अपना रूट्स को इसके अंदर पेनिट्रेट करे, कुछ निकाल के खाए, वो फिर इसका हिस्सा नहीं होगा। यानी कॉमनसेलिज्म में एक को नुकसान होना ही नहीं चाहिए, एक जीरो रहे और एक फायदे में रहे। ये जीरो है, ये भी जीरो है, बट इससे फायदा हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है। अब देखिए, इसका सिर्फ ये दो ही एग्जांपल नहीं है, कुछ और भी एग्जांपल है जो एनिमल से रिलेटेड है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग सबसे पहले इसको नोट कीजिए, और हाँ, शुरू से हर एक वीडियो को देखिए, जब से इंटरेक्शन शुरू है, म्यूचुअलिज्म खत्म हो गया, कॉमनसेलिज्म खत्म होने जा रहा है। एक एक वीडियो को देखिए अच्छे से, एग्जांपल को सिर्फ याद नहीं करना भाई। अगर एग्जांपल, वैसे तो एनसीईआरटी में ऐसा है, ये और ये लियानास का बड़ा बड़ा प्लांट के साथ ये रिलेशन कॉमनसेलिज्म, लेकिन मैं इतना ज्यादा यहाँ छाप उप इसीलिए रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, और एग्जाम्पल आपको रटने ना पड़े, ऑल ओवर दिमाग में, माइंड में रहे। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे, और देखिए हम लोग वही कॉमनसेलिज्म ही चल रहा है, उसमें से मैंने आपको एक दो एग्जांपल बताया, और कुछ एग्जांपल है उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। कॉमनसेलिज्म वही रिलेशन है जिसमें दो स्पीसीज इंटरेक्ट करेंगे, उसमें से एक को तो बेनिफिट होगा और एक को बेनिफिट नहीं होगा, यानी एक जीरो है और एक पॉजिटिव में है। तो इसमें बहुत सारे स्पीसीज है जो ऐसा इंटरेक्शन शो करते हैं, लेकिन हम लोग सबको तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ तो जरूर पढ़ सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एपिजोन्स या फिर एपिजोनियस। ये ऐसा एनिमल है जो एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ ये इंटरेक्शन शो करते हैं। हमने अभी पढ़ा एपीफाइट्स यानी एक
प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है। ऑर्किड्स का एग्जांपल हमने पढ़ा, मैंगो ट्री के साथ ये शो कर रहा है। हम लोग पढ़ेंगे अब एक एनिमल दूसरे एनिमल में ये रिलेशन कैसे शो करते हैं। अगर मैं बात करूं सकर फिश का और शार्क का, आपको पता है जो शार्क है वो बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, और जो सकर फिश होता है वो बहुत छोटा छोटा फिश होगा। जो सकर फिश है वो शार्क के साथ कुछ ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। आप देख रहे होंगे जब ये सकर फिश ऐसे ऐसे जुड़ रहे होंगे शार्क के साथ, अब सोचिए जहां जहां ये शार्क जाएगा वहां वहां ये जाएगा, और शार्क जहां जहां शिकार करेगा वहां वहां कुछ ना कुछ यहां से अंश छूट के गिरेगा, यानी फूड पार्टिकल यहां से यहां गिरेगा, उसको ये खा लेगा। अब देखिए ये जो फूड पार्टिकल्स यहां से गिर रहा है, फूड पार्टिकल्स आपका यहां पर जो गिर रहा है, ये फूड पार्टिकल्स जो यहां से यहां आ रहा है उसको ये यूज कर रहा है कौन, सकर फिश। उसके बाद अगर मैं बात करूं और क्या क्या मिल रहा है इसको ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये जा रहा है शार्क के साथ जहां जहां जा रहा है। और एक बात और, इसको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, यानी जब शार्क के साथ है तो किसी और का हिम्मत नहीं है कि ये इस पर हमला करे। जैसे ही इन मछलियों को खाने के लिए कोई बड़ा मछली आता है उन्हें लगता है ये तो शार्क है, और शार्क को लगता है मेरे से पंगा, फिर ये उसके साथ भिड़ जाता है, इसमें ये बच जाता है। तो मैं कह दूं जो शार्क मछली है वो इसको ट्रांसपोर्टेशन का भी सुविधा दे रहा है, चलो भाई जहां जा रहे साथ पे चलो, फूड भी दे रहा है, शेल्टर भी दे रहा है, लेकिन शेल्टर मतलब रहने का जगह, लेकिन सकरफास इसको जीरो बेनिफिट दे रहा है, यानी शार्क को इसमें कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन इसको फायदा है। क्या फायदा है? ये फायदा है सकरफिश को पॉजिटिवली। यही तो रिलेशन है कॉमर्शियलिज्म का। उसके बाद एग्जांपल अगर मैं बात करूं पायलट फिश और शार्क, ये जो पायलट फिश है ये भी शार्क के साथ ऐसे रहते हैं, लेकिन ये अटैचमेंट नहीं करते हैं, ये छुप छुप के शार्क के साथ रह रहे हैं। ये शार्क मछली है, इसके साथ ऐसे ऐसे ये चल रहा है। चलते चलते मानिए कहीं फिर ये खाना खाएगा, फिर फूड पार्टिकल्स वहां से छूट के गिरेगा, ये उसको खाएगा, फिर प्रोटेक्शन भी मिलेगा, लेकिन यहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये छुप छुप के चल रहे हैं, ये अटैचमेंट नहीं है तो क्या ऐसे ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ये उसको नहीं ले जा सकता है, नहीं ढो सकता है। ये ऐसे इसके साथ साथ चलते, जहां जहां शार्क जाते हैं ये साथ साथ चलते, बट उसको अटैच नहीं होते, ये इसमें टच नहीं करते। क्यों मैं कह दूं जो यहां पर शार्क मछली है इन्होंने पायलट फिश को फूड दिया, प्रोटेक्शन दिया, रक्षा किया, लेकिन पायलट फिश ने जीरो बेनिफिट दिया शार्क को। यही रिलेशन तो कॉमर्शियलिज्म है, जब दो स्पीसीज में एक स्पीसीज तो बेनिफिट मिले और एक को ना ही नुकसान ना ही फायदा, जीरो बेनिफिट, यही रिलेशन तो कॉमर्शियलिज्म है। अब देखिए आगे एग्जांपल है ह्यूमन इंटेस्टाइन और इकोलाई। ह्यूमन इंटेस्टाइन में इकोलाई रहता है, हमारी आंत में इकोलाई पाया जाता है। ये इकोलाई रहता तो है बट कोई फायदा नहीं कर रहा है, रह रहा है हमारा ही खाना खा रहा है। क्या मैं कह दूं इकोलाई जो है वो हमसे प्रोटेक्शन ले रहा है, इकोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन से फूड भी ले रहा है, इकोलाई को रहने के लिए जगह भी दिया गया है, शेल्टर भी मिल रहा है, लेकिन ये इकोलाई इस ह्यूमन इंटेस्टाइन को कुछ भी बेनिफिट नहीं कर रहा है। यही तो है कॉमर्शियलिज्म, जब एक को फायदा मिले दूसरे को ना ही फायदा ना ही नुकसान। तो यहां पर इकोलाई को फायदा मिल रहा है, रह रहा है यार, वहां रह रहा है प्रोटेक्टेड फॉर्म में ही रह रहा है, बाहर रहता एनवायरमेंट का असर होता, अंदर सुरक्षित रह रहे हैं, खाना भी हमारा इंटेस्टाइन से ये खा लेता है और ये उसका जगह भी मिल गया, उसको शेल्टर भी मिल गया है, लेकिन ये इकोलाई इंटेस्टाइन को जीरो बेनिफिट दे रहा है। चलिए आगे देखता हूं कॉमन और कुछ एग्जांपल है कॉमर्शियलिज्म का, क्लाउन फिश और सी एनीमोन। बच्चों ये समुद्री जीव है, क्लाउन फिश भी और सी एनीमोन भी। ये जो सी एनीमोन होता है, ये सी एनीमोन्स के पास टेंटिकल्स पाए जाते हैं और इन टेंटिकल्स के अंदर न्यूरोटॉक्सिन होता है। ये न्यूरोटॉक्सिन्स किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म को पैरालाइज कर सकता है, यानी अगर जिसको ये इसको देख के, इसका टेंटिकल्स को देख के सी एनीमोन से अदर ऑर्गेनिज्म दूर रहते हैं, डरते हैं, क्योंकि ये दूसरा फिशेस के ऊपर अपना जैसे ये यूज करते हैं टेंटिकल्स का, वो पैरालाइज हो जाते हैं, उनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन चला जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लाउन फिश का, क्लाउन फिश के साथ इसका अच्छा फ्रेंडशिप है, ये उस पर अपना टेंटिकल्स का यूज नहीं करते हैं।
नहीं करते, ये रह रहा है, इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। जैसे ही इसको लगा मेरा प्रेडेटर आ गया, मुझे खाने वाला आ गया, क्लाउन फिश सी एनीमोन के नीचे आ गया, सी एनीमोन ने उसको बचा लिया, लेकिन ये सी एनीमोन को कोई भी फायदा नहीं पहुंचा पा रहा है। क्या मैं कह दूं यहां भी कॉमर्शियलिज्म है। सी एनीमोन ने क्लाउन फिश को प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्शन दिया, लेकिन क्लाउन फिश ने इसको जीरो बेनिफिट दिया। यही तो कॉमर्शियलिज्म है। और आगे चलूं, यहां पर लिखा हुआ है न्यूरोटॉक्सिन पैरालाइज अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। अगर आगे चलू, बार्निकल और वेल, ये जो वेल है, ये वेल के ऊपर ये छोटे 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 से बार्निकल चिपके हुए रहते हैं। ये वेल जहां जहां जाएंगे उसके साथ साथ चलेंगे, अलग अलग वेराइटी का खाना भी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा है, घर द्वार का भी दिक्कत नहीं है, शेल्टर भी वही बना लिया है। क्या मैं कह दूं वेल मछली ने बार्निकल को ट्रांसपोर्टेशन दिया, शेल्टर दिया, फूड दिया, लेकिन ये बार्निकल्स वेल को कुछ भी नहीं दे पाया, जीरो बेनिफिट वेल के लिए, इसके लिए बहुत बेनिफिट। यही तो कॉमर्शियलिज्म। चलिए आगे देखते हैं, कैटल एंड कैटल एग्रेड बर्ड। जो कैटल होते हैं यानी वो जानवर जो घास खाते हैं, 4 पैर वाला जानवर है, वो चलते हैं, और जब चलते फिरते खेत में वो चलते हैं, जैसे वो पैर फील्ड के अंदर, खेत के अंदर पैर जाता है, जैसे वो उठ के आता है, वहां से कुछ ऑर्गेनिजम्स एक्सपोज होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म निकलते हैं, और ये कैटल एग्रेड बर्ड उसके पीछे पीछे चलते हैं, और उसको वो बेनिफिट होता है कि वो ऑर्गेनिज्म को वो खाते हैं, और जब खाएगा उसको फूड मिल गया। लेकिन इस कैटल एग्रेड बर्ड को तो फायदा मिला, लेकिन कैटल को कोई भी फायदा नहीं मिला। बच्चों मैं बात कर रहा हूं यहां पर, कैटल ने इस कैटल एग्रेड बर्ड को सॉइल के साथ इंसेक्ट जो आया उसको खाने को दिया, यानी फूड दिया, लेकिन इस कैटल एग्रेड बर्ड ने इसको कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया। मैं यहां डायग्राम बनाने का कोशिश किया, ये डायग्राम वैसे कंप्लीट डायग्राम नहीं है, फिर भी आपके समझने के लिए काफी है। ये जो कैटल है, ये गाय हो सकता है, ये भैंस, ये बकरी हो सकता है। जैसे ये खेत में चलते हैं, ये चलते चलते जैसे अपना पैर पीछे की तरफ मारते हैं, यहां से पैर निकलता है तो कुछ कुछ कीड़ा निकल रहा है, और ये कीड़ा इसका फूड बन गया। इसका चोंच से कीड़ा निकालना नहीं पड़ा, डायरेक्टली इन्हें सॉइल के ऊपर मिल गया, इसे फूड मिल गया। क्या मैं कह दूं इसका तो इसमें कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो बेचारा चल रहा था, लेकिन इसको फायदा मिल गया, इसको खाना मिल गया। यही तो कॉमर्शियलिज्म है। तो बच्चों ध्यान रहे, हम लोग पॉजिटिव इंटरेक्शन में कॉमर्शियलिज्म भी पढ़ लिए, म्यूचुअलिज्म भी पढ़ लिए। इसके आगे का टॉपिक है प्रोटो कोऑपरेशन। फिर वही बात, सारा वीडियोस को एक तरफ से देखिए, कहीं भी डाउट हो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं हो रहा है कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिए, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत कहीं भी अगर हो रहा है तो जरूर आप सवाल पूछिए। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपना दोस्तों को जरूर दिखाना है। ठीक है बच्चों, फिर आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, प्रोटो कोऑपरेशन। आज तक इस समय तक हमारा कॉमर्शियलिज्म खत्म हो गया। थैंक्स बच्चों।